हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 9 में ऊंचाई और दूरी से 2 सवाल लगाए थे, पहला और दूसरा। इसके बाद से तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल परीक्षा में पूछता है। तो सवाल लिखा हुआ है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है, जबकि उस मकान के आधार से उसी मीनार का शीर्ष का कोण 45 अंश दिया है। तो इसको लगाने से पहले फिगर बनाएंगे, लिखेंगे कि मान लीजिए ए और बी एक मीनार या ए बी मीनार है, या ए बी मीनार है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई एच मीटर मान, और इससे प्रश्नानुसार 20 मीटर की दूरी पर, यहां से 20 मीटर की दूरी पर एक सी और डी मकान, या मान लीजिए यह आपका सी हो गया या डी हो गया, और इसकी ऊंचाई मान लीजिए एक्स है, एक्स मीटर। फिर से सवाल में ये कहा है कि मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। यह मकान का, यह मीनार का शीर्ष हो गया, यह मकान का आधार हो गया, तो यहां से 60 अंश। और फिर मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश। यहां से इसका उन्नयन कोण 45 अंश दिया हुआ, यहां ऐसे यह 45 अंश हो गया। मान लीजिए यह ई है और यह एक्स मीटर माना गया है, यह एक्स मीटर माना गया, तो सी डी एक्स मीटर, तो यहाँ बी भी एक्स मीटर हो जाएगा, यह मान एक्स मीटर हो गया, एक्स मीटर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे हम लोग? हल माना एच मीटर, पूरी मीनार की लंबाई एच माने हम लोग, माना एच मीटर ऊंचाई का एक मीनार हो गया, और एक्स मीटर ऊंचाई का एक मकान। अब यह देखिए, यह मकान हो गया, यह मीनार हो गया, तो इसमें यहां त्रिभुज बन रहा है, तो ए सी बी और त्रिभुज बनेगा, संपूर्ण त्रिभुज बनेगा। यह न्यून कोण 60 अंश है, यहां 90 अंश का बनेगा। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश और कोण सी कितना? कोण सी 60 अंश। अब यह लंब हो गया या आधार हो गया, तो लंब और आधार में संबंध का कौन सा फार्मूला होता है? tan थीटा का फार्मूला होता है, cot थीटा का फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा का मान लिखेंगे, tan थीटा बराबर यह पूरा ए बी बटा सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, tan थीटा का मान 60 अंश, यह हो गया आपका tan 60 अंश, और ए बी का मान पूरा एच और बट्टा यह कितना हो गया? एच बट्टा 20। अब tan 60 का मान कर्ण में 3 होता है, यह हो गया आपका कर्ण में 3 बराबर एच बट्टा 20, या एच बराबर 20 कर्ण में 3 मीटर। हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं मान, और नहीं तो कर्ण में 3 का मान होता है 1.732, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एच बराबर 20 गुणे 1.732। अब गुना कर दें, 1 0 और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 के 2 1 3, 3 अंक पे 34.640 मीटर। यह किसकी ऊंचाई निकल गई? मीनार की ऊंचाई निकल गई है। अब हमको किसकी ऊंचाई निकालनी है? मकान की ऊंचाई, जिसका एक्स मान है, और यह दूरी, यह एक्स है, यह एक्स है, यह दूरी कितनी हो जाएगी? एच पूरा एच और यह
यानी यह दूरी हो जाएगी आपकी एच माइनस एक्स यही की। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में कोण ई बराबर 90 अंश और कोण डी बराबर 45 अंश। अब यहां से यह 20 मीटर तो यह भी 20 मीटर होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर ए ई बटा डी ई बराबर ए ई का मान कितना है एच माइनस एक्स, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एच माइनस एक्स और वर्ग का यह मान 20 है तो यह भी 20 होगा, यह हो गया आपका 20। अब tan थीटा tan 45, थीटा का मान कितना है 45, या इस त्रिभुज पे लिए हम लोग ए डी ई में तो यह थीटा का मान 45 है, tan 45 बराबर एच माइनस एक्स बटा 20 और tan 45 का मान होता क्या है 1 होता है, tan 45 का मान 1 बराबर एच माइनस एक्स और बटा 20। अब कितने गुना कर दे 20 बराबर एच माइनस एक्स, ठीक है। अब यार इस एक्स को इधर उठा के ले, इस एक्स को इधर उठा के ले जाए और एच को उधर, इसको उधर ले जाए, इसको माइनस एक्स है बराबर इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स एच अपनी जगह रह गया और 20 को उधर लेके जा रहे हैं, यह हो गया 20। तो एक्स बराबर एच का मान दिया कितना है, कितना निकला हुआ है 34.46, 34.46 माइनस 20 और 34.46 में से 20 जब घटा देंगे तो कितना हो गया 34 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 14.46 मीटर, यह एक्स हो गया। यानी हम लोग का मकान सीढ़ी की लंबाई 14.46 मीटर और पूरी मीनार की लंबाई निकल गया है 34.46, ठीक है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे और अगर समझ जाइए अगर फिगर बन गया तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आपका लग गया। बस ज्यादा से ज्यादा बस दो एक फार्मूला लगता है, tan का लगता है, cos का लगता है, जैसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके चलिए आगे हम लोग 7वां नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल लगाए थे, चौथा 5वां और 6वां सवाल आसान है, आप लोग लगा सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर दे देंगे। चलिए 7वां सवाल देखें। लिखा हुआ कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्नानुसार एक खंभा है और उस खंभे के सिर से एक डोर नीचे से बंधा हुआ है और एक कलाकार नीचे से डोर पर ऊपर चढ़ रहा है जो उस डोर की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, तो उस खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि ए बी एक खंभा है जो खंभे के सिर से एक डोर बंधा हुआ है, इस डोर की लंबाई 20 मीटर है, या जहां से बंधा है उस बिंदु से सी है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। यानी यह खंभा कितना ऊंचा है, तो मान लीजिए इस खंभे की ऊंचाई 80 मीटर है, यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, और कोण कह रहा है यहां से कोण 30 अंश का बना रहे हैं, यह कोण 30 अंश का बना रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बना है। लिखेंगे माना ए बी एच मीटर एक खंभा है जो जिससे एक 20 मीटर यानी AC 20 मीटर डोरी भूमि C से खंभे के शीर्ष A से बढ़ा। यह ध्यान रहे कि हाइट एंड डिस्टेंस सवाल लगाने में हमको लैंग्वेज यानी भाषा जरूर लिखेंगे।
फिगर पर, अगर 4 नंबर का सवाल है तो फिगर पर 1 नंबर रहेगा, या जो भाषा लिख रहे हैं उस पर 1 नंबर रहेगा, और 2 नंबर आपका मिलता है जो आप सवाल हल करते हैं। तो यह भाषा लिख दिए। अब देखें, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण भी बराबर 90 अंश, यह सीधा है 90 अंश, और कोण C बराबर 30 अंश, 30 अंश। अब देखिए यह आपका समकोण त्रिभुज में यह लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण पर किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा का होता है, नहीं तो कोसेक थीटा का। तो सीधे हम लोग साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे हम लोग, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है आपका? AB, और कर्ण क्या है? AC। थीटा की जगह पर 30, यानी साइन 30, साइन 30 बराबर AB H और यह 20। साइन 30 का मान होता क्या है? 1/2। साइन 30 का मान 1/2 बराबर H बटा 20। फिर ये गुना कर देंगे, H गुने 2 बराबर 20, या H बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर। यानी लिख देंगे हम लोग खंभा AB की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम लोग 8वां 9वां सवाल लगाएंगे, और उसके बाद से जो सवाल नहीं आएगा आगे बताया जाएगा। गुड लक। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको नोट कर लें।